सो हेलो गाइस, आज मैं जा रही थी रोड ट्रिप पे, वो भी इंटरनेशनल ट्रिप जिसमें ना वीज़ा की ज़रूरत है ना पासपोर्ट की। बस आप गाड़ी लो और आप जा सकते हो। आई वॉज टू एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप बट माई ओनली कंसर्न इज़ मेरे को सबसे पहला नींद बहुत प्यारा है एंड सेकेंड मेरे को ठंडा बर्दाश्त नहीं है। और दोनों ही हो रहा था मेरे साथ, सुबह सुबह उठना पड़ा और इतने ठंड में निकलना भी पड़ा। मेरे को तो अभी से ही नींद आ जा रहा है। पता नहीं मैं व्लॉग में क्या क्या दिखा पाऊँगी बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट। फिर हमने पुरुलिया के पास एक स्टॉप लिया चाय के लिए और उसके बाद तो मेरा किस्मत इतना स्मूथली चल ही नहीं सकता। मेरे को नींद चाहिए था और वो इतना जल्दी कैसे पॉसिबल था। हम जैसे ही धनबाद पहुँचे वहाँ पे कुछ इशू हो गया था और वो रोड बंद कर दिया गया था जहाँ से हमें जाना था, तो हम गोल गोल सिर्फ घूम ही रहे थे। क्लियरेंस के बाद हम निकल गए धनबाद से पटना की ओर। होटल गंगा में, ये धनबाद वाराणसी हाईवे में है। हम मतलब मैं अकेले नहीं, हम सारे, ये फैमिली ट्रिप है और ये सडन प्लान था। तो हमारा प्लान सिर्फ 3 दिन के लिए था। बेसिकली हमें 5 तारीख को हमारे होम टाउन में रहना है, तो ऐसा कुछ था कि हम 3 दिन घूमेंगे बट आज पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इट्स लाइक कि अब शायद हम 2 ही दिन घूमेंगे एंड बट आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड, क्योंकि इन फ्यूचर तो मैं बड़ी यूट्यूबर बनने वाली हूँ। तो माई फैमिली, आई मीन माई फॉलोअर्स फैमिली नीड्स टू नो एवरीथिंग एंड ऑल्सो मेरे को ना ऐसा लगता है जब मैं वीडियोस देखती हूँ ना और वो सस्पेंस में ख़त्म हो जाता है या कुछ दिखाते ही नहीं है ना, तो मैं खुद चिढ़ जाती हूँ। तो आई डोंट वॉन्ट दिस मेरे साथ में, इसीलिए आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। दुनिया भर के तो हम स्टॉपेज ही ले रहे हैं। अब हम खड़े हैं सरसों के खेत में। ठंड के मौसम में तो अंधेरे जल्दी हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ हुआ हमारे साथ पे। टोल टैक्स एटलीस्ट 5 बार आया है रास्ते में और रात के टाइम में तो ये रोड इतना प्यारा लग रहा था, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मेरे को तो नाइट लाइफ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं रात को काफ़ी थक गई थी इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और हम लोग जा रहे थे पटना के थ्रू नेपाल, तो ये हमारा एयरबीएनबी था बस कुछ घंटों के लिए। हम सब चेकआउट करने के बाद सुबह सुबह निकल गए थे और जैसे कि हमें पता था कि पटना में बहुत फॉग रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो सेफली सब कुछ हो रहा था। रात को रास्ते में हल्का फॉग मिला था। उसके बाद सबसे बेस्ट पार्ट तो ये था कि हम गंगा जी होते हुए जा रहे थे और इतना प्यारा व्यू था गंगा जी का, इतना प्यारा। कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा था, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता वो प्यारे व्यू को। और इस टाइम में गाना बज रहा था हर हर गंगे। वाओ, क्या ही फीलिंग था वो। पटना से निकले कुछ देर पहले और पेट्रोल पंप में स्टॉपेज लिया था। उसके बाद आज का तो ट्रैवल जर्नी और 10 घंटा दिखा रहा है। मेरे को तो लग रहा है डेस्टिनेशन की जगह मैं सिर्फ घूमते घूमते घर चले जाऊंगी। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और विदाउट एनी स्टॉपेज डायरेक्ट नेपाल। फाइनली इतने घंटे के ट्रैवल के बाद हम रक्सौल पहुंच चुके थे, बट ये रक्सौल ही खुद एक जर्नी बन गया था हमारे लिए। इतना भीड़ था, इतना भीड़ था। इसके बाद ही था नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर देख के तो ऐसा दिल में खुशी हो रहा था कि अब तो मिल ही गया सब कुछ, अब थकावट गया। अब हम फाइनली आ गए हैं कस्टम ऑफिस। अब मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बताऊंगी और होगा तो दिखाऊंगी भी। हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम हो गया था। क्या हुआ था? गाड़ी का पेपर नहीं लाए गाड़ी। और अभी हम लोग जा रहे करेंसी चेंज कराने, सिर्फ मेमोरीज के लिए। यहाँ पे इंडियन करेंसी चलता है इसीलिए। ये यहाँ का रेड बुल है गाइस, रेड बुल। ये भैया हमें करेंसी दे रहे थे वहाँ का। काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा था और डेस्टिनेशन अभी भी थोड़ा दूर था। हम यहाँ रुके थे पहाड़ी स्टाइल मैगी खाने के लिए, बट यहाँ पे चाउमीन भी मिल रहा था। ओके बाय गाइस, टेक केयर।